उस लड़की ने अपने पूरे शरीर पर बकरी की चर्बी लगाई, स्विमिंग गॉगल्स पहने और धीरे धीरे समुद्र की ओर बढ़ गई। उसका सपना था समुद्र के रास्ते इंग्लिश चैनल को पार करना। जब वह करीब 10 मील तैर चुकी थी तब उसका कोच, जो अंदर ही अंदर उसकी सफलता नहीं चाहता था, उसे धीमा होने को कहने लगा। लेकिन लड़की ने उसकी बात अनसुनी कर दी और अपनी ही लय में आगे बढ़ती रही। कोच ने एक और चाल चली। उसने एडिले को से पकड़ाने की कोशिश की, क्योंकि अगर एडिले ने उसका हाथ छू लिया होता तो वह प्रतियोगिता से बाहर हो जाती। मगर किस्मत से कोच का हाथ फिसल गया और से पानी में गिर गया। ये देखकर एडिले रुकी नहीं, बल्कि और तेजी से तैरने लगी। कुछ देर बाद कोच ने उसे एक ड्रिंक दी। वही चीज उसे चाहिए थी, इसलिए उसने बिना सोचे पी ली। उसे पता नहीं था कि उस ड्रिंक में कुछ मिलाया गया है। थोड़ी देर में ही एडिले को चक्कर आने लगे और उसे मजबूरन रुकना पड़ा। 3 दिन बाद उसने दोबारा कोशिश की। इस बार उसके साथ उसके पिता थे। एडिले आराम से 8 मील तक तैर गई। फिर उसके सामने सबसे बड़ा खतरा आया, जेलीफिश का विशाल झुंड। उसे उन्हीं के बीच से गुजरना था। सैकड़ों जेलीफिश उसे लगातार डंक मार रहे थे। उसका शरीर दर्द और घावों से भर गया। करीब 20 मिनट बाद वह किसी तरह उस झुंड से बाहर निकल पाई, लेकिन खारा पानी उसके जख्मों को और जला रहा था, इसलिए उसे थोड़ी देर पानी की सतह पर लेटर आराम करना पड़ा। फिर उसने गॉगल पहने और दोबारा आगे बढ़ी। 8 घंटे बाद उसे तेज उल्टी धारा का सामना करना पड़ा। वह जितनी ताकत लगा रही थी उतना ही मुश्किल से आगे बढ़ पा रही थी। उसे संघर्ष करते देख उसकी बहन पानी में कूद गई और साथ साथ तैरने लगी ताकि करंट पार किया जा सके। लेकिन 1 घंटे बाद बहन थक गई और नाव पर लौटना पड़ा। अब एडिले बिल्कुल अकेली थी। रात हो चुकी थी, चारों ओर घना कोहरा था और नाव भी आगे नहीं बढ़ पा रही थी। अंधेरे में उसे दिशा समझ नहीं आ रही थी और वह हिम्मत होने लगी। तभी दूर उसे कुछ रोशनी दिखाई दी। ये उसके दोस्त थे, जो किनारे पर मशालें जलाकर रास्ता दिखा रहे थे। एडिले ने अपनी बची हुई सारी ताकत लगा दी और उस रोशनी की ओर तैरने लगी। 1 घंटे बाद आखिरकार उसका हाथ रेत से टकराया। वह किनारे पहुंच चुकी थी। यह एक सच्ची घटना है। ट्रूडी एड्रेलिस समुद्र तैरकर इंग्लिश चैनल पार करने वाली पहली महिला बनी। उसने अपने हौसले से दुनिया को दिखा दिया कि जज्बे के आगे कोई दीवार टिक नहीं सकी।